अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, कुछ दो चार शब्द में आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। आप लोग सभी लोग को पता है मौजूदा भारत की, हिंदुस्तान की क्या स्थिति है मुसलमान के लिए। ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हाल ही में कुछ चीज़ हो रहा है जो कि सख्त सख्त खिलाफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और सबका खिलाफ है। ऐसे करके बहुत मजलूम आदमी मारे जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, ब्रूटल मर्डर किया जा रहा है आईनी प्रशासन के द्वारा। दोस्तों, आप सभी को पता है 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक मामूली सा आज़ाद था नहीं था वो। हालांकि बहुत मुद्दे पे आज़ादी था, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग को आज़ाद मिला। दूसरी बात, 1991 जो बाबरी मस्जिद जो एक्चुअल में है उसको शहीद किया गया, या जो भी बताओ हम लोग मान लेते हैं, कहीं भी अभी तक भी मान भी ले रहे सुप्रीम कोर्ट का एज पर रूल्स, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार हम लोग उसको मान रहे हैं कि उसको चलिए वो कुछ था, एक तरफ की तरफ माने, पूरा इससे नहीं। हम लोग अभी भी मानते हैं शहीद किया गया, लेकिन चलिए मान लेते कभी। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट का 5 डिवीजन बेंच का जज ने उसको जस्टिफाई किया था और बताया था 1991 के एक्ट के द्वारा प्रिविजन वर्शिप एक्ट एक लाया गया था। भैया हाजरीन, आपसे बताना चाहते हैं ये एक्ट क्या है। 1991 में एक एक्ट लाया गया, जिसका एक कानून लाया गया, जिसके प्राविधान यही है कि वर्शिप एक्ट जो प्रिविजन मतलब जो जगह ऊपर वाले के नाम, जैसे पकड़ लीजिए, सिर्फ नॉट ए मुस्लिम कम्युनिटी, ऑल ऑफ रिलीजियन इन इंडिया हु एस्टैब्लिश सालों साल, हु एस्टैब्लिश सालों साल, तो मतलब जो बहुत दिन से यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो जैन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जो भी हो। 1947 के बाद से जो जिसके अंदर है, चाहे वो मुसलमान के पक्ष में हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जो भी हो, वो उसी के हालत में रहेगा, सिवाय 19 मतलब बाबरी मस्जिद के अलावा। सच सबसे पहली बात, सबसे गलती चीज यहीं पर हुआ है, क्योंकि बाबरी मस्जिद ये एक्ट अगर लाया गया, अब सोचिए 1947 में ये मुसलमानों का था, बाबरी मस्जिद मतलब जाना जाता था, तो ये बाबरी मस्जिद जब जाना जा रहा है, जब आप लोग देख रहे हैं 1947 से ही है, सिर्फ 1940 नहीं बताया जा रहा है, ये 500 से 550 साल जब बाबर आया था तो उसने बनाया था मस्जिद, जो कि हिंदू पक्ष का बयान है नहीं। उसने एक मंदिर को तोड़ के, राम राम जन्मभूमि था उधर, राम जन्मभूमि को तोड़ के वहां पर एक मंदिर बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। लेकिन बात हालांकि वहां तक नहीं है। सबसे बड़ी गलती कोर्ट का यही है कि उन लोग ने ये 1991 एक्ट का, प्रिविजन ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये एक्ट का उल्लंघन किया। कैसे किया? एक तरफ आप बता रहे हैं कि 1947 से बाद, 7 के बाद जो जिसका भी रिलीजन, जिसका भी फेथ, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जो जहां पर मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान जो जैसे भी है, वो उस कम्युनिटी के ऊपर ही सुपरत रहेगा और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ताकि आपका कोई क्या कहते हैं संग मतलब कोई दंगा ना हो, दंगा फसाद ना हो। दोस्तों, आज से 3 साढ़े 2.5 3 साल पहले आप लोग को पता है, जब बाबरी मस्जिद तो शहीद हो गया कुछ दिन पहले, उससे बाद कुछ दिन पहले, 1 1.5 साल, सॉरी 1 1.5 साल हो गया, बनारस में एक ज्ञान बापी मस्जिद था। पता है आपको? जी हाँ, एक ज्ञान बापी मस्जिद था, जो मस्जिद को एएसआई टीम मतलब गवर्नमेंट का एक थ्रो किया गया होगा, आपका आर्टिफिशियल आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कुछ ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उसका। मतलब जो भूतत्व, जो मिट्टी के अंदर जो रहता है, खुदाई करता है और देखता है किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। मतलब एक वैज्ञानिक एक नाम है एएसआई। तो ज्ञानवापी में एक हालांकि उससे पीछे एक मंदिर था, जिसका कुछ हमको पता नहीं है, हिंदू धर्म के अनुसार कुछ एक गाय का ऐसा मुंडन था, और बोला गया कि इसके सामने ही शिव मंदिर रहता है, शिव का जो शिवलिंग जो होता है वो रहता है। लेकिन वहां पर भी सर घोटाला हुआ। क्या घोटाला हुआ? बताया गया कि एक याचिका दायर हुआ कुछ दिन पहले कि
वो शिव मंदिर जो काशी का जो ज्ञानवापी मस्जिद है, सॉरी बनारस का जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पर एक पहले शिव मंदिर था दोस्तों। वहां पर शिव मंदिर था, तो उसके बाद वहां पर खुदाई किया गया और देखा एक फव्वारा निकला। ये आप सबको पता है, मतलब मुस्लिम बहुत सारा ऐसा, हम लोग का कोलकाता में भी नागपदा मस्जिद है। आप अगर वहां पर जाए तो वहां पर भी ऐसा है, एक फव्वारे की तरह है। कोलकाता में बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर पुराना वाला है, जहाँ पर फव्वारे की तरह काम करता है, पानी आता है वहां से। जैसे कि टाइम कॉल से ही आ रहा है, लेकिन वो एक पुराना स्ट्रक्चर है। तो उस वहाँ पर कैसे आपका प्राविधान आ सकता है, और कैसे आप लोग, कैसे सुप्रीम कोर्ट, कैसे हाई कोर्ट और डिवीजन लोअर लोअर कोर्ट कैसे उसको दाखिल करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है याचिका को, जी ये कोर्ट था, मतलब ये आपका मंदिर था, आप लोग इस पे जस्टिफाई कीजिए। लेकिन इस भैया एक है कोर्ट, एक है इस आर्टिकल 1991 का खिलाफ नहीं है, जो कि 1991 में बताया गया कि 1947 के बाद जहाँ पर हिंदू मंदिर है, जहाँ पर बौद्ध का जगह है, जहाँ पर गुरुद्वारा है आपका पंजाबियों का, तो वो वहीं पर रहेगा, एक है खिलाफ नहीं है। तो ये आर्टिकल लाने का मतलब क्या है, ये आर्टिकल क्या कहता है? कुछ दिन पहले आपका नाम एक शायद कुछ है, मतलब सॉरी आदित्यनाथ जोगी ने जी बता रहा है, जे बटेंगे तो कटेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र एक इलेक्शन हुआ, वहां पर भी इसका नारा लगाया गया, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे मतलब क्या है? आप लोग जो भी कुछ आपको भड़काओ बताएंगे तो आम आदमी उलझ जाएगा और दंगा फसाद करने लगेगा, ये होगा। उसके बाद 19 तारीख को पता है ये आपको, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा है उधर का माहौल गर्म है, उधर पर माहौल गर्म चल रहा है। इधर पर एक आपका वकील ने एक याचिका दायर किया, जो कि यूपी के एक लोअर कोर्ट था, वहां पर एक याचिका दायर, याचिका मतलब आपका एक पर्ची दायर किया, जहां पर बताया जा रहा है कि इस पर्ची के अंदर, मतलब ये संभल, जो कि यूपी का एक जगह है संभल, वहां पर एक मस्जिद है संभल मस्जिद, जो कि बाबर के साल से बना हुआ है, बहुत पुराना मस्जिद है। तुगलक ने इसको मरम्मत किया था, तुगलक जो शासन था भारत में, इब्राहिम लोदी ऐसा भी कुछ था उससे, बाबर से पहले। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो हिस्ट्रिकल, जो इस्लाम मतलब भारत में बना हुआ है। वहां पर 19 तारीख को सुबह एक याचिका दायर हुआ इस कोर्ट, मतलब उस लॉयर के द्वारा। और आपको पता है 19 तारीख को ही बिना दूसरे पक्ष, मतलब मस्जिद कमेटी को सुने हुए, दूसरे पक्ष मतलब इसका एक्चुअल मुद्दा था कि ये जो मस्जिद बनाया गया है, ये इसमें अंदर शिवलिंग है, मतलब शिवलिंग नहीं, मतलब हिंदू का कुछ मंदिर था, बाबर ने उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया। एक बात सोचिए, भारत का भी स्थिति ऐसा है, बहुत सारा केस है। जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले के लड़की को रेप करके हत्या किया गया आरजीकर हॉस्पिटल में, उसका मामला सुनवाई अभी तक चल रहा है। अगर इंस्टेंट मामला होता ना, तो कितना सारा बेकसूर लोग जेल में बंदी है, बेकसूर लोग, बेहत्या ना किया हुए भी आप लोग जेल में बंदी करके रखते हैं। उसका पिटिशन सालों साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मुकदमा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप सोचिए, आप बिना मस्जिद कमेटी को सुने हुए एक तरफ का कैसे आप बयानबाजी कर सकते हैं, या कैसे आप एएसआई टीम को बोले कि चलिए हम लोग इसका याचिका एक्सेप्ट कर लिया, और चलिए आप लोग जाके सर्वे कीजिए उस मस्जिद का जो कि संभल में बना हुआ है। तो ये क्या 19 आर्टिकल 1991 का खिलाफ नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये क्या चीज हो रहा है? सरकार ये क्या चीज ला रहा है? हालांकि हर साल एक आम आदमी मरते जा रहा है, और खास करके एक कम्युनिटी जिसके अंदर सबसे बड़ी इस्लाम, मतलब इंडिया के स्वाधीनता, मतलब जो पिलग्रम था, मतलब स्वाधीन का सबसे बढ़िया वो योगदान था खान अब्दुल गफ्फार खान, टीपू सुल्तान। बहुत सारा ऐसा अ, ऐसा आपका काजी नजरुल इस्लाम, जो कि एक इस्लाम के खिलाफ बहुत लिखा है, देश के खिलाफ बहुत, देश के होकर बहुत लिखा है, इस्लाम के होकर बहुत लिखा है, स्वाधीनता के लिखे पर बहुत लिखा है। ऐसा कहाँ गया आपका हिसाब? मतलब मुझे समझ में नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसमें बड़ी बात नहीं, आप राष्ट्र बनाइए, लेकिन हम लोग का जगह तो दीजिए। आप लोग, हालांकि मेरा साल बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उम्र में ज्यादा नहीं हूँ,
कांग्रेस का जब जमाना था, छोटे में सुनता था, तो ऐसा कोई भेदभाव तो सुना ही नहीं था। हो सकता है जय श्री राम का नारा लगा हुआ था, लेकिन किसी को मर्डर करने के बाद, मर्डर करने के समय जय श्री राम का नारा ऐसा हमने कभी नहीं सुना, जो कि अभी सुन रहा हूं। पुलिस ने वहां पर 19 तारीख को एएसआई का द्वारा जब आ रहा है, मतलब आप सोचिए सरकारी कोई आदमी आ रहा है, सरकारी कोई आदमी आ रहा है एक स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए, चलिए ये भी मान लेते हैं, 2 घंटे के अंदर पिटीशन दायर होता है, 2 घंटे अंदर सरकार कोर्ट ने बिना सुने हुए उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है चलिए ऐसे अब जाइए, हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप खुदाई कीजिए, जो करना है कर दीजिए। 19 तारीख को ही कोर्ट ने राय दे दिया, तो ये कोर्ट का कैसा राय है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। कोर्ट क्यों राय देगा? कोर्ट बिना पक्ष के दूसरी पक्ष को सुने आप एक तरफ कैसे हो सकते हैं? एक तरफ कैसे आप बयानबाजी कर सकते हैं बिना दूसरी तरफ से सुने हुए? चलिए छोड़ते, अब जाया गया, 19 तारीख को हुआ और कोर्ट ने बताया था 29 तारीख के अंदर हम लोग पूरा जो रिपोर्ट है हमको पेश करना पड़ेगा 29 तारीख के अंदर। आपको पता है भैया 26 तारीख को क्या हुआ? सुबह सुबह कभी एक बार गया, सुबह नहीं शायद कुछ टाइम पे गया, उन लोग ने खुदाई, जब वहां पर पानी निकलने जा रहा है, तब वहां पर बहुत लोग आदमी देखा पानी निकल, तब खुदाई हो रहा है, तो भाई एक तो फेथ है, देखिए एक मस्जिद मंदिर जो भी है ये आपका फेथ मतलब विश्वास है, उसके साथ अगर आप सोचिए आपके कोई थप्पड़ मार देगा, आपको कुछ नहीं बताएंगे, चलिए छोड़े, लेकिन आपको मंदिर मस्जिद का एक आंच भी अगर आए तो आपको ये हजम नहीं होगा, चाहे आप 5 वक्त नमाज पढ़ो ना हो। मंदिर का भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपका पकड़ लीजिए घंटी होता है, तो घंटी अगर कोई तोड़ के फेंक दिया तो कैसा लगेगा, लेकिन आपका दरवाजा का एक ताला कोई फेंक दिया, भांग दिया, जला दिया, मोड़ा मोचौड़ दिया, कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन बताएंगे साला कौन ताला तोड़ दिया, ऐसा है। तो ये बात कहने की कोशिश, मतलब ये बता रहा हूं कि आपके अगर आपका फेथ को, आपका विश्वास के ऊपर कोई अगर उंगली भी उठाए ना, तो आपको कैसा लगता है? सेम बात हुई, यहाँ पर देख रहा है कि पानी निकल रहा है बाहर से, मस्जिद से ऊपर से बाहर से पानी निकल रहा है, तो खुदाई खुदाई का ट्राई कर रहा था आईएसआई टीम, जो कि एकदम सही चीज नहीं था, क्योंकि 1991 का आर्टिकल ऑफ ओवरशीश, मतलब जो कि अल्लाह के नाम पे जो था वो रहेगा, 1947 के बाद वही रहेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? उसके बाद थोड़ा इधर उधर मामला लुटक गया, आदमी भीड़ जमा हो गई, और जबकि एशिया टीम आ रहा है वहां से, पहली बार आ रहा है, जब चलिए मान लेता हूं मैं एक बार सरकारी आदमी हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं बात करूंगा, मुझे जो दिखाई देगा, जो नहीं दिखाई देगा, जो स्पष्ट हम विजुअल करेंगे, जो वीडियोग्राफी करेंगे, वही हम चीज रिपोर्ट में लिखेंगे ही ना, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तो जब आर्कियोलॉजिकल टीम जब आ रहा है वहां पर, मतलब सर्वे करने, तो पीछे से नारा लग रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मरेंगे तो बढ़ेंगे, मरेंगे तो कटेंगे, मरेंगे तो, ऐसा कैसा नारा है? आप किस, मतलब सरकार, पता है योगी का सरकार है वहां पर, है मतलब मुकदमा वहां पर, सब कुछ योगी का अंदर चल रहा है, लेकिन ये भी तो नहीं भाई ऐसा जुल्म करो। दूसरी बात, पार्ट 2 में ऐसा होता है, कुछ पथराव होता है, इधर से पथराव होता है, इधर से भी कुछ गोली गला चला है। अब सोचिए 4 से 5 आदमी का ध्यान हो गया, अब अभी भी 2-3 आदमी अस्पताल में, आपका बहुत सारा जगह गोली लगा है। अब पुलिस बता रहा है जो कि गोली ने उन लोग नहीं चलाया, और उन लोग हम लोग ने गोली नहीं चलाई, जो कि आप एक बार संभल रिपोर्ट करके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, जो कितना सारा आपका वहां पर रिपोर्ट दायर है आपका संभल में, मतलब यूट्यूब में। तो आप पुलिस होके कैसे बता सकते हैं कि, पुलिस का एक चीफ ऑफिसर होके कैसे बता सकते हैं हमने गोली नहीं चलाया, हमने प्लास्टिक गोली चलाया? दिख रहा है आप लोग ने ठास ठास करके गोली चला है, दिख रहा है हम लोग को, सबको दिख रहा है, मीडिया को दिख रहा है, पूरा हिंदुस्तान क्या है, पूरा वर्ल्ड को दिख रहा है आप लोग कैसे हत्या किया, निहत्ता की, निहत्ता आदमी को हत्या की है, कैसे करी? क्या आप लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पर? क्या आप लोग माइकिंग नहीं कर सकते थे वहां पर? कर सकते ना? क्या आप ऊपर फायर नहीं चला सकते? एज पर रूल्स ऑफ, मतलब पुलिस अथॉरिटी कुछ समथिंग है ऐसा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप लोग गोली चला सकते हैं पूरा अंतिम मौके पर, लेकिन वो भी इसके नीचे, कमर के नीचे आप गोली चला सकते हैं, लेकिन ये भी कब, बहुत मामला अगर बिगड़ गया, आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तब आप चला सकते हैं, लेकिन वो भी कमर के नीचे, मतलब पैर के तरफ, जब 1-2 को अगर लगे
मतलब जानहानि ना हो, लेकिन वो भाग जाए या मामला ठंडा हो। आप लोगों ने क्या किया, इसका सीने में, एक का माथे पे, दो तीन का बाजू बाजू में, पूरा एकदम मरोड़ दिया। 4 आदमी शहीद हो गया, एक का तो बोल रहा, क्योंकि बोल रहे 5 आदमी का, लेकिन मैंने जितना रिपोर्ट हालांकि देखा तो 4 आदमी कुछ शहीद था, जिसमें से एक 17 साल का भी आदमी का, मतलब लड़का का, जो कि नाबालिग है, उसका भी एक ध्यान हो गया। अब सोचिए, कुछ कुछ दो दो घर में तो ऐसा ही है, अकेला बच्चा है, वही रोजगार करता है और वही संसार चलाता है। जो तो कौन सा दुनिया में हम लोग वास कर रहे हैं। अब अंत में एक बात सुनिए, सबसे बड़ी चीज ये भी एक चीज है, मतलब एक तो हम लोग किसका विश्वास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का विश्वास करेंगे या सरकारी का विश्वास करेंगे या कोर्ट का विश्वास करेंगे, किसका विश्वास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, क्या वो कुछ गलती था? कुछ जो हर बार आपको ट्रिपल तलाक लाने पर सुधार करना पड़ रहा है, आपको वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के सुधार करना पड़ रहा है, सीएए सुधार करना पड़ रहा है, आपका 1991 जो एक्ट वो पर बन गया, उसको भी आप लोग रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। तो फिर वो आइन बनाने का मतलब क्या है? आपको पता है, जो हिंदुस्तान में जो हिंदू राजा जब थे, तो कितना एक्चुअल जो बौद्ध थे, वो एक्चुअल गढ़ है इंडिया में। जो बौद्ध धर्म है, उसका गढ़ सबसे ज्यादा था इंडिया में, लेकिन आज दिखता है वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बौद्ध का जो उनका मंदिर जो है, जहाँ पर उपासनालय है, जो कि तोड़ा गया था हिंदू के समय में। यस, मैं आपको एविडेंस दिखा सकता हूँ, बहुत सारा ऐसा है जो बौद्ध का मंदिर था, वो कि इंडिया में तोड़ा गया है, वहां पर मंदिर बनाया गया, भव्य मंदिर बनाया गया है। उसमें कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। हम लोग आपसे नहीं ऐसा नहीं बता रहा है भाई कोई बात नहीं, चले छोड़े। अरे 500 साल पहले आप क्या, 4 साल पहले क्या हुआ उसके बाद अरे ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान से इंग्लैंड का क्या अच्छा राब्ता था या है? 200 साल, अब 150 साल हम लोग को सला शोषण किया, निपीड़न किया, बाप को मारा, दादा को मारा, परदादा को मारा, जमीन छीन ला, जायदाद छीन ला, नील चाष करने के लिए बोला। ऐसा कितना हम लोग ने पढ़ा है कि कितना सा शासन किया हम लोग को, किया ना। तो आज इंग्लैंड में हम कोहिनूर हीरा देखने जाते हैं ना, इंग्लैंड का और इंडिया का मैच होता है ना, हम लोग देखने जाते हैं ना। हमारा यहाँ पर बहुत आदमी इंग्लैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ बहुत कनेक्शन है ना। कैसे है? जापान में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में जो बम एटम गिराया था, तो कितना आदमी मरा वहां पर, पता है ना आपको? वर्ल्ड का एक, मतलब सबसे जो कुछ खतरनाक चीज होगा तो ये हिरोशिमा नागासाकी में अटैक। तो आप अभी का जो सिचुएशन, जापान के साथ अमेरिका का बहुत अच्छी कनेक्शन है। आप पीछे में जाएंगे, पीछे में बहुत चीज ऐसा खराब चीज हुआ, लेकिन अभी परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को बदलना पाया, ढांसना पड़ा हमको। हम कोलकाता, वेस्ट बंगाल का एक कुत्ता देखिए कैसा है, नॉर्मल है। अब कश्मीर में जाके कुत्ता देखिए, वहां कुत्ता का लोम ज्यादा है। परिस्थिति के हिसाब से सबको बदलना है। ऐसा करके कितना दिन चलेगा? और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आम आदमी, आम मुसलमान, 5 आदमी जो शहीद हुआ, 4 आदमी शहीद हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? अभी तक आप पुलिस लोग बोल रहे हैं हम लोग बुलेट गोली नहीं चलाए, हम लोग रबर गोली चलाए। रबर गोली चलाए अपने तो 5 लोग का ऐसा अपने आप को मार लेगा कोई? ऐसा ही शहीद होने का कोई किसी का मंशा है? अपने आप को मार लेगा कोई? अगर पथराई कर रहा है तो आप लोग फायर में, गोली में फायर कीजिए, पैर में फायर कीजिए ना। आप लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ है या घूस के पैसे से आपको भर्ती किया गया हुआ है? कुछ तो बताइए। सरकार में आए हैं आप लोग, सरकार में हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे कौन बोला हिंदू राष्ट्र नहीं बना? हिंदू राष्ट्र बन गया, उससे क्या मतलब है? तो हमारा कोई हिस्सा नहीं है क्या इंडिया में? हमने कहा आजादी के समय कुछ किया नहीं क्या? आप लोग नहीं किया क्या? हमारा कोई हाथ नहीं है क्या? महारानी लक्ष्मीबाई था तो इधर टीपू सुल्तान भी था ना खड़े हुए। ये कौन था? अशफाक उल्ला खान कौन था? आप लोग को क्या बताना पड़ेगा सब, ये सब कौन है? आप लोग हमको सिखा रहे हैं। भाई जागिए हिंदू मुस्लिम, भाई जागिए। अब देखिए ऐसा समय आया है, हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खराब चीज होने जा रहा है, बहुत खराब चीज हो रहा है। सरकार पता नहीं क्या कर रहा है, यूपी का गवर्नमेंट सरकार। अब भाई इतना दिन से हम लोग पहचानते नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम कुछ पहचानते नहीं, आपस में लड़ते हैं, मतलब रहते थे। अब लग रहा है उसको देख रहे मुझे आंख नीचे होकर के जाना पड़ रहा है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही हालत हो रहा है इंडिया में। ठीक है, आज के लिए अभी इतना तक। और रुकी रुकी एक बात,
नहीं, ये बात मैं नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।